हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम आज की क्लास में लेके आए हैं। बच्चे, जितने भी क्लास हमारी इस चैनल पे पड़ी हुई हैं वो सभी क्लासेस रिपीटेड हैं, हर एग्ज़ाम में पूछी गई है। एक भी क्लास ऐसी नहीं मिलेगी और क्लास में क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो पेपर में रिपीटेड नहीं हो। ठीक है, तो आज की हम क्लास का शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेके। जय हो माँ सरस्वती। तो शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की। इसका हमारे टॉपिक मैंने आपको बता ही दिया है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। 1885 से 1947 तक ये आंदोलन चले हुए हैं। ये 1885-47 तक जितने भी बनने वाले क्वेश्चन हैं राष्ट्रीय आंदोलनों से, वो सभी हम आज ही इस क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं स्वतंत्रता संग्राम के 3 प्रमुख चरण हैं: उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, गांधीवादी चरण। उदारवादी चरण में 1885 से 1905 तक चली थी, लगभग 20। उग्रवादी चरण 1905 से 1919 तक चला हुआ है। गांधीवादी चरण 1919 से 1947 तक चला हुआ है। ठीक है, आगे देख लेते हैं वर्ष घटना देख लेते हैं। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसके पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पश्चिम बंगाल भारत में और पूर्वी बंगाल बांग्लादेश बन चुका है। लॉर्ड कर्जन इस समय वायसराय थे 1905 में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो चुका था। 2 शाखाओं में कांग्रेस बट चुकी थी। एक शाखा में जो शांति से काम को करने वाले थे वो लोग थे, और दूसरी शाखा में जो उग्रवादी लोग थे वो थे। ठीक है, तो 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था सूरत में। 1908 में खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था। ठीक है, 1913 में गदर आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी या अंत भी कब हुआ था? 1913 में। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी और 1918 तक ये युद्ध चला था। 1915 में 10 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत में वापस आए थे अफ्रीका से, इसलिए 10 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। क्वेश्चन बनेगा कि लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में हुआ था। 1916 में होम रूल लीग आंदोलन भी शुरू हुआ था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। गांधी जी का ये पहला सफल आंदोलन था जो बिहार में हुआ था, नील की खेती को बंद करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था, इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था। 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ था, ये भी गुजरात में पड़ता है, इसका नेतृत्व भी गांधी जी ने ही किया था। 1919 में रोलेट एक्ट आया था, इसे काला कानून भी कहा गया था, क्योंकि इसमें भारतीयों की बिना गलती के भी उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था, कोई अपील नहीं सुनी जाती थी उनकी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 1919 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में, पंजाब के। 1919 में ही खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में। आगे देख लेते हैं। 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। कब हुआ था? 1922 में चौरी चौरा कांड। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा भी दिया हुआ है बाल गंगाधर तिलक ने। 1924 में कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन भी हुआ था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 1925 में काकोरी कांड हुआ था। कब हुआ था? 1925 में। 1928 में साइमन कमीशन भी आया था भारत। 1929 में लाहौर अधिवेशन भी हुआ था। साइमन कमीशन के दौरान ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। दांडी मार्च यात्रा कब हुई थी? 1930 में। गांधी जी ने नमक तोड़ के अंग्रेजों का यो रूल तोड़ा था, नमक बना के। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन आया था। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था।
1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1930 में। 1931 में अगले ही साल दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था और उससे अगले साल तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उन्होंने इन तीनों में ही भाग लिया है। ठीक है। 1932 में पूना समझौता हुआ था गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच। अंबेडकर ने आरक्षण की बात रखी थी हरिजनों के लिए। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में क्या हुआ था, पाकिस्तान की मांग की गई थी। 1942 में क्रिप्स मिशन आया था और 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी गांधी जी के द्वारा। 1942 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 1945 में वेवेल योजना आई थी जिसको शिमला समझौता भी हम बोल देंगे। ठीक है। 1946 का नौसेना विद्रोह। नौसेना विद्रोह कब हुआ था? 1946 में। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। कैबिनेट मिशन के दौरान ही भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था 6 दिसंबर 1946 को। ठीक है। 1947 में माउंट बेटन योजना आई थी। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। आगे के क्वेश्चंस के लिए और क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि एक भी क्वेश्चन नॉन रिपीटेड नहीं मिलेगा। और आप तो ये सभी जानते ही होंगे कि रिपीटेड क्वेश्चन कितने इम्पोर्टेंट होते हैं एसएससी के लिए, एसएससी के लिए नहीं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद।